नहीं था, क्योंकि फूड ऐसी चीज है, खाना ऐसी चीज है जो हमारे सबके क्या है एकदम करीब है, जिसके बिना हम जीवन जी नहीं सकते। और ये खाने को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, ये आहार की चर्या अगर हम अच्छे से कर लेंगे, तो आहार से हम विहार की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आहार से अनाहार की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज थर्ड स्पिरिचुअलिटी को मेनली मद्देनजर रखते हुए जैनिज्म में कहाँ कहाँ आता है, धर्म में क्या आता है, आहार से रिलेटेड चीजें वो कवर करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ महक को कि वापस वो थर्ड पार्ट को हमें समझाने का प्रयास करें। नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवन, नमन गुरु, नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत संग, सदा रहे जयवंत जय जयवंत, है उपकार है उपकार अनंत। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सो वी आर बैक विद द टॉपिक आहार पे चर्चा, खाने पे चर्चा, जो हम ऑलरेडी 2 सेशन, तो हम एक बार क्विकली उसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट 2 सेशंस में क्या क्या सीखा था, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया था। और आई एम श्योर काफी लोग जो मैंने सीखा था वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और हमारे पास फीडबैक्स भी आ रहे हैं कि हम रेगुलर हमारी लाइफ अप्लाई कर रहे हैं सारी चीजें। तो हम एक बार क्विकली ग्लिम्स कर लेते हैं कि हमने पहले सेशंस में क्या क्या खाने पे चर्चा की। पहले हमने जाना था व्हाट इज फूड, कि फूड क्या है, तत्व क्या है, उसके अंदर पर्पस क्या है फूड का, जो हम आहार कर रहे हैं उसका खाने का पर्पस सिंपल है। जैसा कि अभी किसी ने भी फरमाया कि आहार से अनाहार स्टेट में पहुंचने का ये एक मीडियम है, मतलब इट इज जस्ट अ मीडियम जहाँ से हम जो अभी हम कर रहे हैं ऐसे स्टेट हम पहुंच सके जहाँ पे हमको आहार की जरूरत नहीं पड़े। तो द ओनली पर्पस इज दिस, ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, पर्पस क्या है, उसके बाद आगे की बात हमको जाननी चाहिए। तो द होल एंड सोल पर्पस इज, सोल को तो खाना चाहिए नहीं, हमको हमारे शरीर को खाना चाहिए, और शरीर एक बहुत बड़ा मीडियम है, साधन है, साधन को साधे तक पहुंचाने का। सो टू ईट इज अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी जरूरत है, और कैसे खा रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब टॉपिक्स पे हमने चर्चा काफी टॉपिक्स पे तो कर दी है, और काफी हमारे बचे हैं, तो हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने जाना क्या है, फिर फूड के बिहाइंड साइंस, लेफ्ट से खाना चाहिए, राइट से खाना चाहिए, लेफ्ट राइट खाने से क्या फायदा होता है, या हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं शुगर का क्या इंपॉर्टेंस है, सॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने साइंस के एंगल से जाना। फिर हमने जाना था 7 टाइप्स ऑफ हंगर, फिर हमने रात्रि भोजन के बारे में चर्चा की थी और जमीकन के बारे में चर्चा की, और आयुर्वेद के ऊपर बहुत ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत सारा उसमें खजाना है, तो हमने कुछ उनके सूत्र पकड़े थे और उसको जाना था। आज हम जो सीखेंगे वो रहेगा फूड इन जैनिज्म, एंड फूड को हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, और ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो हम कम में बहुत लाभ उठा सकते हैं। हम सबको शॉर्टकट चाहिए, बहुत उसका थोड़े से खाने में बहुत एनर्जी गेन कर सकते हैं, तो ऐसे सुपर फूड बारे में जानेंगे और डूज एंड डोंट्स। फिर हम देखेंगे कि जो 3 टाइप के जाने थे, ओजार, रोमहार, कवलहार। तो ओजार तो हो गया जो हमको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एनर्जी मिलती है, रोम हमारा जो गूज़बम्स हमारे रोम होते हैं, वहां से जो आहार आ रहा है वो हो गया रोम आहार, और कवल आहार जो फिजिकल आहार है। तो हम कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करेंगे कवल आहार के ऊपर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम फटाफट से इसको ले लेते हैं। पहला सुख निरोगी काया, उसको हम काया हमारी स्वस्थ रहेगी तभी हम आगे सब काम कर पाएंगे और अच्छे से मन से कर पाएंगे, नहीं लगेगा। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ पे कंसंट्रेट करते हुए हम बाकी हमारे जो साधन है वो करें। फिर हमने साइंस एंगल से जाना था कि वी आर व्हाट वी ईट। फिर डाइजेशन जो होता है वो हम लेफ्ट से खाते हैं तो हमारा जो पित्त है वो बैलेंस में रहता है, हम राइट से खाते हैं चबा करके तो हमारा जो वात है, वायु है, गैस है,
और अलग अलग चीजें जानी थी हमने, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, उन सब में इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है हमको, बट वो एनर्जी लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रहती। तो हम ऐसे फूड चूज करें जो जिससे वो एनर्जी लंबे टाइम तक मिल पाए। पेस्ट्रीज हो गई, ब्रेड्स हो गई बाहर की, ये ग्लूकोज लेवल्स तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, बट आगे इनका इम्पैक्ट जो रहता है वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है। फिर हमने जाना था 3 टाइप के आहार जो होते हैं, जो सात्विक आहार होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। सात्विक सिंपल फूड, जो सिंपल फूड रहेगा बॉडी के लिए बहुत इजी डाइजेस्ट होगा, ज्यादा मेहनत हमारी इंटेस्टाइन को, स्टमक को नहीं करनी पड़ेगी, आराम से डाइजेस्ट होगा और आराम से उसका पाचन होके आगे की क्रियाएं हो सकती है। तो जो राजसिक फूड होता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है उसको डाइजेशन में, बट वो कुछ क्वांटिटी में ले तो अच्छा है, ज्यादा क्वांटिटी में ले इतना अच्छा फायदेमंद। राजसिक फूड हो गया। और तामसिक तो एकदम अवॉइडेबल है, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, ग्रेवी की सब्जी, हैवी फूड, ये सब तामसिक, नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सब तामसिक वृत्ति को पैदा करते हैं, यानी कि स्टैटिक होते हैं, हमको लेजी बनाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स को कम करते हैं। तो ये हमने देखा था कि वी हैव टू ऑप्ट फॉर सात्विक मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और तामसिक फूड को हमको एकदम मिनिमम करना है, एकदम कम करना है। फिर हमने चैलेंजेस दिए थे कि हम आपको एक तरफ से च्यू करके खाना है और पूरा अवेयरनेस के साथ खाना है। तो काफी लोगों ने फॉलो भी किए थे और काफी लोग फॉलो कर भी रहे हैं। फिर हमने आगे देखे थे 7 टाइप्स ऑफ हंगर, अलग अलग टाइप की हंगर होती है। तो हम हमारी भूख को जाने, खाने टाइम पे हम कुछ पानी नहीं पिए या फिर हम कुछ और चीज सब्स्टिट्यूट ले लें। सोजस्वी का रिप्लाई आया है चैट पे, शी इज फॉलोइंग, जो भी उन्होंने अभी हाँ सुमित जी का भी आया था कि वो उनका हर एक सिप वो अवेयरनेस के साथ पी रहे हैं, फूड भी ले रहे हैं, तो एकदम अवेयरनेस एक, हाँ, और जो खाना खा रहे हैं वो एकदम चबा के खा रहे हैं, तो उनकी भूख भी कम हो गई है। मतलब वो 4 रोटी की बजाय 2 रोटी ही काम अच्छे से हो रहा है, ज्यादा एनर्जी उनको फील हो रही है। तो ये फीडबैक्स कुछ आए थे, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका आभार कि हम जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स हमारे लाइफ में, उसका मोटिव यही है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, बेटरमेंट हो। फिर हमने देखा था जमीकंद के बारे में, साइंस भी देखी थी कि जो सब्जियां जमीन के अंदर उगती है, जो ग्राउंड वेजिटेबल्स होती है, रूट वेजिटेबल्स होती है, उनमें जो एनर्जी लेवल्स कम होती है क्योंकि उनमें सनलाइट और ऑक्सीजन की कमी होती है, वो अंधेरे में होता है। तो डेफिनेटली जो चीज अंधेरे में होती है वो इतना हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे देगी, जो अंधेरे में हमारे जीवन में प्रकाश कैसे फैलाएगी। देखिए अब तो 4 महीने आ चुके हैं, 5 महीने आ चुके हैं, इनफैक्ट चातुर्मास साल शुरू हो चुका है। और जो चातुर्मास नहीं भी जानते हैं वो ये जानते हैं श्रावण भादवा कहते हैं हिंदू परंपरा में भी। ये काल सभी धर्म और इस काल में हर परंपरा में धर्म के लिए कहा गया है। तो ये तो हम तय कर लें कि हम ये श्रावण भादवा के महीने, मतलब 5 महीने, 2 महीने तक ही होते श्रावण, पर 5 महीने तक हमें क्या करना है, पूरा ये जमीकंद का तो त्याग करना है। ये हम इतने सेशन सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, श्रवण बहुत कर चुके हैं, अब फॉलो कर रहे हैं। आज अवश्य ही नियम लेके चले कि अब मैं 5 महीने तो हम जमीकंद का हमारे घर में आएगा ही नहीं। तो ये ऐसा नियम, ऐसा त्याग करने की आप पूरी कोशिश करें। तो जमीकंद का हर एंगल से ही, नॉट ओनली फ्रॉम जैनिज्म एंगल बट हेल्थ के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी, हर एंगल से हम देखेंगे तो जमीकंद का कोई ऐसे कोई टैंजिबल बेनिफिट नहीं मिलता है। वो हमारी बॉडी को लेजी, हेल्थ सब हमारी कम होती है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो कम होती ही है। फिर हमने रात्रि भोजन का भी देखा था, तो ये सेम जो चीज जमीकंद में भी कर रहे हैं कि हम नहीं करना है 5 महीने, तो हम रात्रि भोजन में भी अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है काफी जगह पे, तो हम ये आराम से कर सकते हैं। 5 महीने तो हम संकल्प में ये करें, क्योंकि रात को भी सनलाइट नहीं रहती है, ऑक्सीजन लेवल नहीं रहती है, तो जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होने में उसको बहुत टाइम लगता है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा और जब सन उगेगा तभी वो डाइजेस्ट होगा। तो हमारी बॉडी साइकिल और जो बाहर सन की साइकिल है वो एकदम पैरेलल चली है। तो बाहर है जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। तो जो बाहर होता है वैसा ही हमारे अंदर होता है। तो सेम चीज हम खाने सुबह उठ के 48 मिनट्स बाद ही खाना शुरू करें, और रात को भोजन जब सनसेट हो जाए तो उसके 48 मिनट्स तक पहले ही खा ले, जिससे कि वो बेस्ट पीरियड है
जो डाइजेशन का, जिनकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती है या कुछ भी रहता है इशू, तो इस टाइम पे खाएंगे तो 99% सॉल्व होगी बात। फिर हमने आयुर्वेद के से भी देखा था कि हित बुक ये होता है हमारे हाथ चल रहेंगे तो हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा, हमारे पैर चल रहेंगे तो हमारी पेट और नाभि स्वस्थ रहेगी, और हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी तो हमारा मस्तिष्क जो है उसमें नहीं आएंगे, हमारा ब्रेन एकदम हेल्दी रहेगा। तो हम सब आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हम हमारी बैक को सीधी कर लें, कमर को सीधी, मस्तिष्क को अलर्ट कर ले, एकदम फुल अवेयर कर ले। और फिर हमने देखा था ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हम पानी के जैसे खाएं और पानी को हम चबाएं। फिर हमने ये सब चीजें आयुर्वेद के एंगल से पढ़ी थी, बट वो हम देखेंगे जैनिज्म के एंगल से कि जैन में आहार के बारे में क्या क्या कहाँ बताया गया है। आहार मिच्छे मियमे सृजम् सायमे न्यूनत बुद्धिम् निकेयमिच्छे वेग जोगम् समागामे साहि समने तवस्मि। क्या कह रहे हैं सूत्र के 32वें अध्ययन की 4थी गाथा में बोल रहे हैं कि हे जीव, अगर तुझे समाधि करना है, कि देखिए जितने भी धर्म का वातावरण पूरे जगत में जो चलता है, और धर्म भी नहीं, जो अधर्मी जीव होगा ना, एक लाइन हमने बहुत जगह एक बुक निकली, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ रिलीजन, ये धर्म क्या है, धर्म क्यों, ऐसी एक किताब है, और पढ़ने का मौका मिला, और उसमें सीखने मिला कि हर जन, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, वो दोनों ही शांति के पीछे भाग रहा है। शांति मिले, सुख मिले, और कोई धर्मी जीव है वो भी क्यों धर्म रहा है, वो भी सुख के लिए ही कर रहा है, पर वो शाश्वत सुख के लिए रहा है। इसलिए अगर आपको समाधि पाना है तो भगवान उत्तरार्जुन सूत्र के 32वें अध्ययन की 4थी गाथा में बताए, पहले ही उसमें बता दिया आहार मिच्छे मियमे सृजम्। क्या कह है भगवान कि आहार को पहले संयमित करना बहुत, जब तक ये प्राप्त नहीं होगी तब तक आगे काम होने ही नहीं वाला। और उसके बाद दूसरा बताते हैं सहाय मिच्छे न्यूनत बुद्धिम, मतलब एक ऐसे निपुणार्थ बुद्धि वाले का सहारा ले, कोई गुरुजन का सहारा ले जो तेरी नैया को पार लगाएगा। और फिर कह दिया निकेय मित्य विवेक योग, मतलब कि जो भी ऐसे जैसे आपकी उत्तेजना बढ़ाने वाली कुछ चीजें आसपास रहती है उनसे दूर होना शुरू कर, मतलब कोई स्त्री के संग से दूर है और कोई ऐसी काम विकार पैदा करने वाली कोई चीज है उनसे दूर रहने का प्रयत्न करो, तब जाके समाधि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले कि हमारा तो आज बाकी चीजों का नहीं, आहार का है, तो हम तो आहार पे लेके चलेंगे कि भगवान ने और क्या क्या चीज आहार के बारे में बताई, यहाँ पे तो बताई रही, और आपको महक अभी आगे बताती रहेगी जी। जो गाथा में आया फर्स्ट लाइन ही आहार के बारे में आई है, जो फर्स्ट उसका वर्ड है वही उससे शुरू हो रहा है। आहार क्या है, मेरी सप्लाई लाइन है। ये सप्लाई लाइन, इससे मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि अभी थोड़ा पहले चंद्रगुप्त मौर्य देखने का अवसर मिला, तो वहाँ पे पूरी टीम ने क्या किया, पूरी टीम ने, जो उनकी धनानंद था, जो उनके ऑपोजिट जो शत्रु था, वो इतने केपेबल नहीं थे कि अपने शत्रुओं को हरा सके, बिकॉज उनकी टीम तो बहुत छोटी सी थी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की, और जो धनानंद की जो टीम थी, जो उनका पूरा राजा सेना थी, वो बहुत विशाल ही भयंकर बड़ी थी, तो उसको हराना नामुमकिन था। उन थोड़े क्या सप्लाई लाइन को कम कर दिया, कट कर दिया, उनका आहार को कहीं से चुराया, पानी की सप्लाई, पानी को खराब कर दिया। तो जो सोल्जर्स जितने भी थे, जितने भी सिपाही थे, उनको खाना नहीं मिला, तो वो लड़ने के लिए सक्षम नहीं हुए और उनको बीच में ही युद्ध से पीछे हटना पड़ा, और उनकी सोल्जर्स में कमी आ गई, एनर्जीज में कमी आ गई। तो मेरी वो ही कंट्रोल में रहेगी, वो ही नियंत्रण में रहेगी, हमारे उसमें रहेगी, तो हमारा जो आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, जो आगे की प्लानिंग रहेगी, वो सब सुगमता से और अच्छे से हो सकती है। तो सप्लाई लाइन एकदम शुद्ध, एकदम प्योर होनी चाहिए। तो उत्तरार्जुन सूत्र के अंदर भी आहार कैसा करें जो शुद्ध है, एकदम प्योर है, जहाँ से जिस खरीद रहे हैं, चाहे वो अनाज हो गया, चाहे वो चीनी हो गई, चाहे वो चाय हो गई, चाहे गेहूं, कुछ भी हो गया, ये सब जो चीजें हम खरीद रहे हैं, ये किन पैसों से खरीद रहे हैं? क्या वो पैसे जो आ रहे हैं हमारे पास, वो एकदम शुद्ध रूप से आ रहे हैं, या फिर कुछ उसके अंदर मिलावट है, या कहीं से अन्य या अतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, जो आजीविका का साधन है वो एकदम प्योर है, या फिर करप्शन से, या फिर ऐसे गलत काम माया करके, या वो कुछ खेल बेल या कुछ गड़बड़ करके, ऐसा कुछ काम करके फिर वो पैसे आ रहे हैं घर में और उससे खाना बना रहे हैं, उसी से हम खाना खरीद रहे हैं, या फिर एकदम सही वे में आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आहार आ रहा है उसके पीछे जो इनकम आ रही है वो प्योर है कि नहीं, कितना डीप है, ये नहीं कि सिर्फ आहार तक ही सीमित है, कितना डेप्थ है भगवान के चिंतन में, उसके पीछे जो धन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। और कब करे, काल दिन में करे, मतलब रात्रि भोजन के बाद कर रहे हैं वो दिन में करे, रात को नहीं करे, और कितना करे, जितना आवश्यक हो, जितना आपका
ऐसा इतना ही करे पेट को एहसास ही नहीं हो उसका, मतलब ऐसा आहार कि हम खा रहे हैं और हमारे पेट को एहसास ही नहीं, हम आधे घंटे बाद पानी पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम हल्का है, एकदम लाइट है, एकदम लाइट फील है। तो आहार उतना ही हो जितना हमारे आराम से कंफर्टेबली पेट को रियलाइज ही ना हो। और आहार क्यों करें? धर्म के लिए करे, जीवन यात्रा चलाने के लिए करे, ग्रोथ के करे, जो हमारा पर्पस है वो क्लियर रहे, इसीलिए हम आहार करें। और हम कैसे करें? स्थिर होकर, माइंडफुल होकर, एकदम फुल कॉन्सेंट्रेट कर हम काम कर रहे हैं उसी में ही हमारा 100% हम दे रहे हैं। सो आर में भी वही चीज है कि स्थिर माइंडफुल होके करें। तो ये सब चीजें जो आगे हमको मालूम पड़ती ही है, में भी ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। तो जो जीभ के लिए खाता है, स्वाद के लिए खाता है, वह कर्म का बंद करता है, वो भोगी होता है। और जो जीवन को चलाने के लिए खाता है वो योगी होता है। तो हम स्वादु नहीं साधु बने। स्वादु नहीं, साधु मतलब जो टेस्ट के पीछे हम पीछे ना रहे, स्वादु नहीं साधु की तरफ। साधु को क्या क्या जीवन होता है? जो आहार मिल गया वो खा लिया, चाहे उसमें नमक हो चाहे नमक नहीं हो। वो क्या करते हैं, हमने तो देखा है कि पहले का कुछ आई हुई है सब्जी अलग, उसी में दूसरी सब्जी भी बना लेते हैं, तीसरी सब्जी भी मिला लेते हैं, चौथी सब्जी भी मिला लेते हैं, वो एक ही कर लेते हैं। मतलब टेस्ट का तो दूर दूर तक कोई इनको लेना देना ही नहीं होता है। क्योंकि पात्रे देखेंगे आप, सब मीठी चीजें देखेंगे, लिमिटेड पात्रे होते हैं, लिमिटेड चीजें होती है, तो उनमें ये सब रहता ही नहीं कि हम अलग अलग करके खाएं। या टेस्ट स्वाद विजय होते, स्वाद विजयी होते हैं वो, क्योंकि वो स्वादु नहीं साधु होते हैं। तो हम भी उस रास्ते पे आगे बढ़े, जीवन चलाने के लिए आहार जो खाते हैं वो योगी होते हैं। उसके बाद जैनिज्म के अंदर आप सबसे क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फूड है जो एक रिलीजन नाम पर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा इसका आंसर। ऐसा कौन सा फूड है जो एक रिलीजन के ऊपर आता है? ऐसा एक ही फूड है दुनिया में, कोई भी फूड नहीं। यस, सबको आता है, जैन फूड। जैन फूड ही ना, क्रिश्चियन फूड नहीं होता है, हिंदू फूड नहीं होता है, सिख फूड नहीं होता है, ओनली वी जैन हैज द राइट जैन फूड के नाम से मिलता है। उसको स्पेशल प्रिविलेज दी है क्योंकि वो सारे जितने भी रिलीजन हैं उन सब में से सात्विक इस फूड में मैक्सिमम है। क्योंकि काफी हिंदूज में भी आलू भी चलता है, उसके अंदर आलू और गाजर इन सब के लिए निषेध नहीं, लहसुन प्याज के लिए हो सकता है, बट बाकी फूड आराम से चलता है। तो ये कैरेट भी, रेडिश भी, ये सब चीज जैन फूड के अंदर आई है कि ये सब चीजें जो नहीं होंगी तभी वो जैन फूड कहलाएगा। मतलब इतनी प्योरिटी से रहता है। हम एयरपोर्ट्स पे भी कहीं पे भी बुकिंग करा रहे हैं तो जैन फूड का अलग से टैग मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं, बहुत दृढ़ धनी लोग हैं जो इस एकदम अच्छे से रिलीजियसली फॉलो नहीं करेंगे, तो ये स्पेशल प्रिविलेज भी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो ये जैन फूड की स्पेशलिटी है, जैनिज्म की स्पेशलिटी है। और इसमें आता है अलग अलग तरीके का, इसमें कंट्रोल आता है, जो हमने पहले भी सेशन में किया था, निर्जरा के भेद किए थे, उसके अंदर अनशन, उन्होंने रसपरी त्याग, इसमें से काफी सारे जो हैं वो सारे अन्न से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड आता है। मतलब कि बिल्कुल खाना नहीं खाना, मतलब अनशन मतलब फास्टिंग करना, उपवास करना, उनोदरी भूख से कम खाना, और रस परित्याग फूड का कंट्रोल, जो के अंदर आजकल बहुत फेमस हो चुका है ये कॉन्सेप्ट ऑटोफैगी का। वो आपको निपु जी बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि हम हर चीज का साइंस आपको साथ में जरूर दे देते हैं। आपको बताइए कि तपस्या के हमारे 12 भेद हमने पहले किए थे। जब मेरे ख्याल से अधिकतर जन हमसे ज्वाइन नहीं थे, तब हमारी क्लास में केवल 20-30 जन हुआ करते, और तब 20-30 जन में हमने तपस्या के 12 भेद को मेरे ख्याल से 1-2 वीक पूरा कवर किया था। और वो टाइम हमने देखा था कि उसमें जो बाहरी और अभ्यंतर तप, ऐसे 2 चीज आती है, उसमें जो बाहरी तप है उनके भेद जब हमने देखे तो फर्स्ट 3 जो तप आते हैं वो आते हैं अनशन, उनोदरी और रस, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्य और रसपरित्याग, ऐसे 4 शुरू के आते हैं। तो आप देखेंगे कि भगवान ने तपस्या का कर्म शुरू कर दिया। साइंस और बाद में उनकी ट्यूबलाइट चलती है, पर चलती जरूर है। कुछ साल पहले की बात है कि एक साइंटिस्ट हुए, नाम तो मुझे ध्यान नहीं अभी, पर उनको नोबेल प्राइज मिला। एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला गया, और उनको नोबेल प्राइज क्या प्रोसेस में मिला गया? वो था प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। अब ये ऑटोफैगी प्रोसेस में क्या होता है? ऑटो मीनिंग ऑटोमेटिक, और फैगी मतलब ईटिंग। तो जब उन्होंने ये शोध किया, उनको मालूम पड़ा कि जैसे हमारे हिंदू परंपरा में भी एकादशी पे व्रत किया जाता है, हमारे जैनों में बहुत सारी तपस्या की जाती है, पर्युषण में उपवास करते हैं लोग और रात्रि भोजन करते हैं, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के से भी फेमस हुआ है। तो जब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है 14-15 घंटे जब चीजें चलती है, तो इंटरनल हमारे बॉडी में क्या प्रोसेस घटित होता है? तो हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है आप देखिए, सेल्स है, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि लगातार हमारी सेल्स क्या जन्म मरण करते रह रही है, और अंदर जो सेल्स है वो डेड सेल्स अंदर ही मौजूद रह जाती है। किसी ने नाम लिख दिया
दिया मेरे लिए, थैंक यू। योशिनोरो ओशोमी, थैंक यू वेरी मच मेहुल जी, यही नाम था उनका एग्जैक्टली। उन्होंने ये रिसर्च करके हमें बताई है, और क्या है कि अंदर जो बॉडी जब उपवास करती है, आप देखिए आप लोग उपवास करते हैं तो उपवास के वक्त आपको थोड़ी बहुत तो एनर्जी रहती है। हम तो देखते हैं, हमने गुजराती समाज में देखा, हमारे मुंबई में गुजराती ऐसे होते हैं, 28 कर लेते हैं, 8 उपवास रहते हैं, और तो भी ऑफ आते हैं, पूरा काम कर लेते हैं, सब चीज एक्टिव, लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल कर लेते हैं। इतनी शक्ति उनके पास रहती है। कैसे रहती है? क्योंकि हमारी बॉडी क्रिएट कर रही है। वो कैसे करती है? ऑटोफैगी के प्रोसेस से करती है। इंटरनली जो मेरे डेड सेल्स है, हमारी बॉडी उसको खाना शुरू कर देती है, वो ईटिंग करने लग जाती है, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि उसको एनर्जी तो क्रिएट करनी है। वो क्रिएट करने के लिए डेड सेल्स खाता है, और डेड सेल्स से मेरे बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। अब फायदा क्या हुआ? जो ये अंदर अगर डेड सेल्स ज्यादा है, तो ये अलग अलग हमारे डिजीज का रूप लेने लग जाती है, रोग का रूप लेने लग जाती है। पर उपवास से, एकाशना से, रात्रि भोजन से ये हमारी ईटिंग हो जाती है ऑटोमेटिक, हमारी डेड सेल्स भी सब फिनिश हो जाती है। तो साइंस भी अलग अलग तथ्यों से बता दिया। कैंसर के लिए बताते हैं कि 3 दिन अगर तेला कर लो तो आपका कैंसर के रोगों में बहुत आपको, ऐसे बहुत सारी रिसर्च में आया था कि अगर कोई उनोदरी करना शुरू कर दिया, मतलब आप जीवन भर अगर उनोदरी या फिर एकांतर तप, मतलब 1 दिन उपवास 1 दिन पारना, 1 दिन उपवास 1 दिन पारना, ऐसे अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ की लॉन्जेविटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक स्टडी आई हुई है, काफी साइंटिस्ट ने इन पे भी रिसर्च किया है। तो ये हमारा विज्ञान पहुंच रहा है, पर हमारे जैन धर्म में हमारे भगवान तो 2500 वर्ष पहले ही हमें ये सब चीजें बता के जा चुके हैं। जी, सो ये पूरी साइंस है, ये साइंस तो हमारी एक एडिशनल चीज है, बट जो भगवान ने बताया वो तो ऑटोमेटिकली हमारा श्रद्धा का एक केंद्र होता है कि बस उन्होंने कह दिया तो हमको सीधा मान लेना चाहिए। बट ये एक साइंटिफिक हमारे को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जो हो रहा है एकदम 100% राइट ही है। सो ये कुछ चीज आती है। फिर आता है कि जो साधु होते हैं उनका तो सिस्टम यही है कि वो पहले जो प्रहर में, मतलब प्रहर मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे की आप ड्यूरेशन मान सकते हैं, कि जो पहले प्रहर में गोचरी लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, वो उनको 3rd प्रहर खत्म करना होता है। मतलब वो सुबह की गोचरी 3rd प्रहर तक खत्म कर देंगे, मतलब मैक्सिमम 6-7 घंटे तक उनके पास रहेगा, उसके बाद उनको खत्म करना ही रहेगा। तो कितना साइंटिफिक सिस्टम है ये। और हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब जानते हैं कि जो अगला दिन का खाना है वो एकदम डेड होता है, या एकदम उसके अंदर कुछ भी एसेंस नहीं रहता है, वो कुछ भी नहीं होती है। जो टाइम है, जो फूड कंजप्शन होना चाहिए, वो खाना बनने के 1.5 घंटे से 3 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 1.5 आवर्स से 3 आवर्स। ये नमन ने भी शायद डिस्कस किया था। तो ये आइडियल टाइम है ना, इस टाइम पर ये खाना हमारा कंज्यूम हो जाना चाहिए, तो बाद में जाके इसमें कुछ तत्व नहीं रहते हैं, जो 5 तत्व के एलिमेंट होते हैं वो इनमें नष्ट हो जाते हैं। तो वो खाना सिर्फ टेस्ट के लिए हो सकता है अच्छा रहे, बट एनर्जी लेवल्स के लिए नहीं रहता। तो पहले जमाने में जो फ्रिज में रहता, और आज भी लोग ऐसे हैं जिनसे हम पर्सनली मिले हुए हैं। हम लोग तो अभी उस कैटेगरी में नहीं है, बट ऐसे लोग आज भी हैं जिन घरों में फ्रिज वो नहीं रखते नहीं है, चेन्नई में है, और आराम से उनके 2-3 साल हो गए और बिना फ्रिज आराम से काम चल रहा है, और आराम से एकदम फ्रेश बनता है, एकदम फ्रेश खाते हैं, सुबह का शाम में भी उपयोग नहीं होता, और उसी टाइम किसी को देने में भी आ जाता है। तो जो फ्रिज का खाना हम क्या करते हैं, एक दिन रख लिया, अगले दिन वापस से काम में ले लिया, 4 बज गए आज के, वो अगले दिन काम आ जाते हैं, कुछ बचती है सीधा फ्रिज में रखते हैं, और अगले दिन तक भी, एक दिन तक नहीं, महीने भर तक भी, 2-3 महीने तक भी वो चीजें प्रयोग होती रहती है। हम उसको डीप स्टोरेज, डीप फ्रीज करते हैं, तब भी काम आती है। तो मतलब ये सब चीजें जो है ये हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और धर्म के एंगल से भी कोई हमारे को ऊर्जा देने वाली, हमको आगे स्प्रिट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट साधुओं के लिए भी आता है, वो सुबह से शाम में भी नहीं खाते, तो हम तो ये अवॉइड कर सकते हैं कि हम उसको अगले दिन तो नहीं खाएं, और फ्रिज में मिनिमम से मिनिमम सिर्फ नेसेसिटी वाली चीजें ही रखें। ऐसे बहुत लोग दुनिया में जी रहे हैं जो बिना फ्रिज के अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसको बिना रखे भी आराम से उनका जीवन निर्वाह चल रहा है, और मतलब वो ज्यादा हमसे जो रखने वाले हैं उनसे डबल ट्रिपल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। फिर आता है पॉइंट, 4 तरीके के विवेक होते हैं। 4 तरीके के विवेक होते हैं, तो उसमें आता है एक तो अनाज का विवेक, मतलब कैसे हमारा यत्न आ रहा है इसके अंदर ही। भगवान ने हर चीज में यत्न बताइए, जो काम करे वो यत्न से, सोए तो यत्न से, खाए तो यत्न से, पिए तो यत्न से, हर चीज में यत्न आ रही है। तो खाने के अंदर भी चीज की यत्न आ रही है।
अनाज से मतलब है कोई भी चीजें जो हमारी, जैसे सूजी हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीजें में जीव जंतु पड़ने की बहुत जल्दी चांस है। और अभी तो बारिश का मौसम है और अभी तो बहुत ज्यादा है इस चातुर्मास के काल में, तो इस टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनाज का वेट। उसको ऐसे भी अलग अलग तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, पहले से दवाइयां बना के उसमें रख सकते हैं। वो चीज का हम पहले से रख लेंगे तो बाद में जीवों की विराधना नहीं होगी, आगे उनका हमसे प्राणपात, हमारे से हिंसा का पाप, प्राणपात का पाप नहीं होएगा। विवेक, पानी का विवेक, पानी भी जो हम ले रहे हैं वो डबल कपड़े से छान कर फिर हम इसको यूज करें। मतलब जो हमारा जो पानी एक्वागार्ड से भी आ रहा है या कोई से भी आ रहा है तो उसको डबल छान के, क्योंकि इतने बारीक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, वो पतली सूती की कपड़ी होती है तभी वो उसमें छन कर आएंगे, नहीं तो वो हमारे पानी में मिक्स हो गया। पानी की शुद्धता, अनाज की शुद्धता, फिर चूल्हे का, जब भी गैस चलाए, कि कोई भी मेल फीमेल सबके लिए है, कभी किसी का काम पड़ सकता है गैस चलाने का, तो उनके लिए भी है कि गैस जब भी चलाए एक बार चेक कर ले वहां पे कोई जीव जंतु बारीक चींटी या छोटे से छोटे कोई भी मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, उनको पहले पूंज ले। वहां चूल्हे की नहीं आती है, जो चूल्हे की ही आती है, जो गैस के लिए ही आती है स्पेशली, तो वो उससे एक बार क्लीन कर ले, तो उसके बाद जीवों की विराधना के चांसेस नहीं होते। रात को भी सोए तो उसको चूल्हे को ढक कर सोए, खुला उगाड़ा नहीं रहे, नहीं तो उसमें चांसेस ज्यादा है एक खाने का दाना भी रह जाएगा तो वहां पे जीवों की उत्पत्ति, जीवों की विराधना होनी ही है। तो चूल्हे का विवेक रहे, और स्थान का, जिस एरिया में कुकिंग हो रही है उस स्थान को भी बहुत प्योरिटी से, शुद्धता से वो शुद्ध रहे, उसमें भी ज्यादा क्लीन रहेगा तो जीव जंतु की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये 4 तरीके के विवेक आ गए, ये 4 हम विवेक रखें तो जीवों की विराधना से हम बच सकते हैं। फिर आ रहा है विज्ञ त्याग। जो विज्ञ आते हैं इस तरीके के आते हैं, दूध, दही, घी, तेल और मीठा। दूध, दही, घी, तेल, मीठा। तो ये विज्ञ जो है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की उत्तेजनाओं को बढ़ाते हैं, मतलब हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, या काम विकार की भावना पैदा करते हैं, या माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जितना ज्यादा ये 5 विज्ञ का सेवन करेंगे तो उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एटलीस्ट एक विज्ञ का त्याग तो होना ही चाहिए। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आज मैं घी का त्याग करूंगी, अगले दिन तेल का, अगले दिन दूध का, अगले दिन दही का, अगले दिन दूध, दही, घी, तेल, मीठे का। तो ऐसे आप साइकिल उसको रोटेट कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए हमें भी चैलेंजिंग होएगा और विज्ञ का त्याग भी हो जाएगा। 5 विज्ञ का एक साथ एक दिन में फुल डे सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी की काम वासनाओं और विकारों को बढ़ाता है। अष्टमी चतुर्दशी लॉजिक, जो अष्टमी और चौदस आती है, जो तिथियां आती है, जो मेन तिथियां आती है, उसका क्या लॉजिक है, उस टाइम पे हम हरी सब्जी हैं, तो इसलिए भी बहुत सिंपल सा लॉजिक आता है कि इन 2 दिनों में जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और हम देखते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में भी, फ्रूट्स में भी पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो हमारी बॉडी जो बाहर है वही भीतर है, तो पानी अगर बाहर बढ़ेगा तो इसीलिए हमारी बॉडी को पानी तत्व की आवश्यकता नहीं होती है इन दिनों में। तो इसलिए 2 दिन हम हरी सब्जियों के बिना रहेंगे तो हमारे पानी का जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। मतलब कितना साइंटिफिक है एवरीथिंग। जैनिज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग। हर चीज में हमारा स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्म, हमारा आनंद जुड़ा हुआ है हर चीज में। तो ये सिंपल सा है कि हमारा जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए अष्टमी चौदस को हम हरी सब्जियां को अवॉइड करते हैं। फिर आता है रात्रि भोजन त्याग, जमीकन त्याग, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये भी इसी की देन है, इसी का ही हमारे ये सब चीजें बाय मतलब फॉर ग्रांटेडली हमको बाय गॉड्स गिफ्ट ये सब चीजें ऑटोमेटिकली मिली है। जितना हम इनके लिए, इन चीजों के लिए अभाव जागृत करेंगे, कि हमारी ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सिंपल, बहुत सुंदर तरीके से चल सकती है। फिर हमने नौकारसी, पोरसी ये सब का डिस्कशन कर ही लिया है कि जो तपस्या जो होती है सूर्य उदय के 48 मिनट्स बाद कुछ खाना, पोरसी मतलब 1 पहर बाद कुछ खाना। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, उनको हम ट्राई कर सकते हैं। ब्याशना, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बहुत कॉमन है आज के ट्रेंड में, जो सब डाइटिशियंस भी अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं कि दिन में 2 बार खाओ, जितना खाना है खा लो, पर 16 आवर्स to 20 आवर्स का फास्टिंग करो।
उस टाइम पे कुछ भी मत खाओ। जो रात का टाइम है उस टाइम पे जो 16 आवर्स हो जाते हैं, अगर दिन से खाते हैं तो मतलब सनसेट के बाद नहीं खाते हैं तो, और नौकाशी तक फॉलो करते हैं, पोस्ट तक फॉलो करते हैं, तो ऑलमोस्ट इतना ड्यूरेशन हो जाती है। तो सेम चीजें हैं जो आज के ट्रेंड में बहुत फैंसी तरीके भगवान तो पहले ही सब बोल चुके हैं। तो एकाशना एक टाइम खाना, ऐसे अलग अलग काफी अलग अलग तरीके के हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं हमारी बॉडी के साथ। एक महीने में एक बार 2 बार अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाना होता है। उसको उस पे कांस्टेंट नहीं रहे कि हाँ भाई हम एक महीने में एक बार एकाशना कर रहे हैं, इट्स ओके, बट उसको 2 बार 3 बार बॉडी को चैलेंज करते रहे, तभी वो हमारे लिए ग्रोथ का एक सिंबल बनेगा, नहीं तो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भगवान महावीर के जीवन का है। उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने तो अपने पूरे साधना काल में, जितना उनका 12 वर्ष का साधना काल था, उसमें उन्होंने 340 खाना खाया। मतलब इतने लंबे काल में एक साल तक भी खाना नहीं खाया। क्या ऐसे महान हमारे भगवान, हमारे गुरु जो एकदम अनाहारक स्टेट में ही जीते थे, हम भी उनके जीवन से इतना सा तो सीखे। हम दिन में 3 बार ही मुंह झूठा करें, 2 बार ही मुंह झूठा करें, उतना तो हम एटलीस्ट नियम ले। बिल्कुल, और क्योंकि हमारा भगवान महावीर ही चल रहा है, क्योंकि इतिहास में हम प्रथम तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक पहुंच गए थे, और 24वें तीर्थंकर के भगवान महावीर के जीवन को सौरभ आपको अच्छे से बता रहे थे, उसका भी एक पार्ट बाकी है। तो वो हमारा फाइनल सेशन होगा जो कि हम थर्सडे को रखेंगे, जो भगवान महावीर केवल ज्ञान कैसा है, क्या वो भगवान महावीर दिव्य देशना उनने फरमाई है उत्तराधि सूत्र दास में, उनके दिनों में अंतिम काल में कैसे उन्हें वर्णन उसका आता है सुंदर, और क्या क्या उनकी रिलेटेड कहानियां आती है, क्या उनके तथ्य आते हैं, ऐसे फैक्ट्स जो अभी महक ने आपको बताया है, वो हम थर्सडे को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भगवान महावीर के लिए मैं एक्सपेक्ट क्राउड और ज्यादा होएगा, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि महावीर ही ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पूरे जैन समुदाय को एक के साथ जुड़ के रखा हुआ है। और जैनों को ही क्यों कहूं, भगवान पूरे विश्व को भी एकजुट करने का जो अनेक उनने प्रिंसिपल्स और सिद्धांत दिए हैं, वो आज के युग के लिए मार्मिक है। अगर उसको फॉलो कर ले तो हर जगह हमें हेल्प ही करने वाले हैं। तो भगवान महावीर के लिए आपकी उमंग उत्साह और बढ़ेगा। ये थर्सडे को हम करेंगे, और वो हमारे भाव है कि थर्सडे हम हमारा फेयर करेंगे, जिसमें हम विदाई लेंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर बीच बीच में एक सेशन 2 सेशन कुछ रखने का प्रयास करेंगे। जूम पे तो नहीं, पर कहीं और शायद करने का प्रयास कर सकते हैं, वो हम सॉर्ट आउट। बट को अभी तक के लिए 69 सेशंस हम विराम कर देंगे, उसके बाद फिर जैसे भी महीने में 2 बार 3 बार ऐसे हम कुछ ट्राई करेंगे, ताकि हम आपसे मिलते रहें और आपका प्यार हमें वापस मिलते रहे। तो वो थर्सडे को हम उसके बारे में आपको और सूचना दे देंगे। तो थर्सडे अवश्य ही आप लोग ज्वाइन इन करेंगे भगवान महावीर की जीतने के लिए भी, ये भी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो अब थोड़े और पॉइंट्स अभी बाकी है, तो वो आप और अच्छे से सुने और गहराई में महक से सोचे कि हम कैसे अनाहारक अवस्था में आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भगवान ने भी अपने सारे 12 वर्ष तक की उम्र में पूरे काल में 349 डेज तक ही भोजन किया। 30 इयर्स, वो भी हमारे जैसे सबके ही थे, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थे, बट उन्होंने अपनी क्षमताओं को जाना। अभी भी कई लोग हैं जो आराम से वर्षी तप कर लेते हैं, आराम से साधना कर लेते हैं, बट खुद को चैलेंज करना इम्पोर्टेंट है, खुद को अलग अलग टास्क देना, एक्सपेरिमेंट करना, तब जाके वो हमारी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट करती है और बहुत स्मूथली वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने साधना काल में इतना सब भोजन करके बहुत कल्याण किया अपना, और हमारा सबका कल्याण किया। फिर हम चलते हैं जो हमने देखा था जैनिज्म, फूड एज फिजिकल द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो फूड एज द्रव्य, उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि जो खाना है वो करे कि हम जो खाना खा रहे हैं उसका हम अगर 75% से ज्यादा खा रहे हैं, मतलब हमारे पेट में जितनी जगह है उसमें हम उसको ऑलमोस्ट 2/3 तक ही भरे, उसको फुल स्टमक कभी भी नहीं है। उनोदरी का जो प्रिंसिपल आता है, तो हमको कभी भी डॉक्टर को देखना नहीं पड़ेगा, और वो जन उसको 100% पूरा स्टमक को भर के खाएंगे, तो जो लास्ट पोर्शन, जो लास्ट 1/4 पोर्शन खा रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं खा रहे हैं, वो डॉक्टर के लिए ही खा रहे हैं, क्योंकि वो खाकर तो उनके पास ही जाना पड़ेगा, ये तो श्योर है ही। तो हम पहले से हमारे फूड को लिमिटेड कर लें फॉर 75%, मतलब हमारी खाने की 4 रोटी तो हम 3 रोटी में ही हमारे को
स्टॉप कर ले, वहीं पे संतुष्ट हो जाए। जितने भी रोग है ना वो मैक्सिमम जो है वो ओवर ईटिंग से आते हैं, कभी भी कम खाने से रोग आएंगे ही नहीं। तो ये प्रिंसिपल को भी हम दिमाग में जमा लें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ आहार, कि जो आहार है, जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो नाश्ता होना चाहिए, मतलब लाइट फूड, लाइट होना चाहिए। फिर जो लंच का टाइम है वो होता है पूर्ण आहार, मतलब कंप्लीट फूड, वो होना चाहिए दिन का सबसे बड़ा खाना, सबसे बिगेस्ट मील। और जो शाम का खाना होता है वो अगेन स्व अल्प आहार, मतलब वो भी लिमिटेड फूड ही होना चाहिए। सबसे लाइट होना चाहिए शाम का, होना चाहिए ब्रेकफास्ट, और सबसे हैवी होना चाहिए लंच। ये 3 साइकिल आयुर्वेद के हिसाब से ये मेंटेन होनी चाहिए। हम आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी और जैनिज्म, इन तीनों को कंबाइन करते हुए जो चीजें आपको बताई जा रही है वो इन तीनों को कंबाइन करते हुए ही बताई जा रही है। फिर हम देखते हैं जो इनसे बेनिफिट्स होते हैं, इससे बहुत एक्टिव, बहुत हेल्दी, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत कहने ही वाली है। फिर आता है एक चीज कि खाने के जस्ट बाद मसाज या ध्यान करने नहीं बैठना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज भारी भरकम नहीं उठानी चाहिए, या नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारे खाने को पचाने के लिए ही चाहिए होती है। तो इसीलिए खाने के बाद कई लोगों को नींद की एनर्जी खाने को पचाने में ही ड्रेन हो जाती है, और उस टाइम पे हम कोई फिजिकल काम नहीं करें, हम बैठ के कुछ पढ़ सकते हैं या बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करें उसके पहले की कंडीशन है कि श्रम करें। जो हमारा शरीर है वो श्रमी होगा, जो हमारा शरीर है वो श्रमी होगा, मन संयमी होगा और बुद्धि विवेकवती होगी, तभी जो हमारा जीवन का सूत्र है वो एकदम बैलेंस्ड वे में चल पाएगा और बहुत ग्रेट आ जाएगा। तो श्रम, जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल मूवमेंट हम देख रहे हैं, अभी भी काफी लोग साथ में काम करते हुए वीडियोस को देख रहे हैं या सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो श्रम का यही इंपॉर्टेंस है कि हमारे हाथ पांव चलते रहे। हमारे जो हम देखते हैं गुरुजन, गुरु भगवंत भी है, एक दिन छोड़ के एक दिन खाते हैं या फिर एकाशने करते हैं, और कितना फिजिकल वर्कआउट रहता है उनका, कितना गोचरी पे जाना, दिन में 2 घंटे 3 घंटे दूर दूर के लिए दूर जाते हैं, सारा काम खुद अपने हाथ से करना होता है। कपड़े जो उनकी सब चीजें हैं, एक एक काम स्वयं करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, तो उनको रोग दूर रहेंगे उनसे, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये पहले डिस्कस हो चुका है ये वाला पॉइंट, कि अगर भोजन करते हैं तो पेट का एहसास नहीं हो, और आधा घंटे बाद पानी पी रहे हैं तो ऐसा लगे कि एकदम हल्का है पेट, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि हमने खाना खाया है एकदम अच्छे से, बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तब भी हमारा बॉडी का वो सही रहेगा। फिर हम देखते हैं द्रव्य क्षेत्र। जो क्षेत्र का पॉइंट आता है, जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए। हमारी भोजनशाला जो होती है वो हमारी प्रयोगशाला होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक अ लैबोरेटरी। जैसे लैब में हम सब मास्क पहन के और एकदम रेडी होके अलग यूनिफॉर्म क्लीन होके आते हैं, वैसे किचन का भी ये फॉर्म होना चाहिए। हमारे बाल जो है वो बंधे हुए हो, हमारी जो ड्रेस है वो टाइडी हो, हर चीज क्लीन हो, क्योंकि वो खाना भी जो बन रहा है वो भी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है, वो भी एक अलग नई क्रिएशन को हम जन्म दे रहे हैं, नया क्रिएट कर रहे हैं, और वो खाना जो बनेगा वो आप ही के बॉडी का है, हमारी बॉडी का एक पार्ट बनने वाला है, एक में एक होने वाला है। तो वो चीज को बहुत कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान से बनाने की बहुत जरूरत है। एक भी चीज उसमें गलत, ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए बहुत गलत इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये चीज है क्लीन एनवायरनमेंट में हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि हम देख लें आसपास, हमारे आसपास कोई ऐसा जना तो नहीं जिसने सुबह से खाना नहीं खाया हो, जो भूखा हो, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो वो खाना भी पॉइजनस हो सकता है, इसलिए पहले उनको खाना खिलाएं। जैसे हमारे हेल्पर्स हैं, तो ये नियम भी हम ये भी सोच सकते हैं कि हम पहले दूसरों को खाना खिलाएंगे, हमारे जो हेल्पर्स फिर खाएंगे, या फिर हम जो खाना बन रहा है हमारे घर पे उसी का सेम पार्ट हम उनको दें। ऐसा नहीं कि डिवाइड करें, उनके लिए अलग खाना बन रहा है, हमारे लिए अलग खाना बन रहा है। तो वो सिमिलैरिटी, वो इक्वालिटी, वो सेमनेस, क्योंकि हर जीव सेम है, भगवान ने तो यही बताया है। तो ऐसा कोई जना जिसने खाना नहीं खाया हुआ हो उसके सामने खाना नहीं खाए। फिर आता है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे खाना खाना चाहिए। जब भूख लगे तब भी खाएं, ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया है अब तो खाना खा लेना चाहिए, 12 बज गई है भाई अब तो खाने का टाइम हो गया है।
टाइम नहीं, हमारी बॉडी की क्लॉक अपने आप बोल देगी कि अभी खाने का समय है। अगर हम शाम को बहुत हैवी खाना खाने वाले हैं तो हम लंच स्किप करें, लंच थोड़ा सा खा के उठ जाए। जरूरी नहीं है कि हम लंच भी पूरा करें और शाम को बहुत ज्यादा हैवी खाना वापस से खाएं। तो ये चीज हम खुद हमारे विवेक से सोचें कि हम सुबह हैवी खा रहे हैं तो हम शाम को लाइट खाएं। तो ये चीज हम करेंगे तो हमारे लिए हम आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर पाएंगे। फिर अलग अलग टाइम होते हैं खाना खाने के, जैसे कि जो पीक आवर होता है लंच का, जो पीक हमारा जो डाइजेस्टिव फायर का टाइम होता है वो होता है 10 से 2 बजे का टाइम। वो मेन टाइम है। जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं वो भी यही करते हैं कि 12 बजे तक तो कुछ खाते ही नहीं है, या फिर वो एक टाइम या 2 टाइम ही खाते हैं, एक तो 9 बजे खाते हैं और एक 2 बजे खाते हैं। उसके अलावा दिन भर वो कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये 2 पीक टाइम पे खा लेंगे तो हमारे जो पेट की पूर्ति है वो आराम से हो सकती है। 2-4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर में आराम से वो बॉडी की प्रैक्टिस और बॉडी का रूटीन बन सकता है, और वो आपको ज्यादा एनर्जी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। हमको लगता है खाना खाने से ज्यादा एनर्जी आती है, बट ऐसा नहीं है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग और जो गैप है बीच का वो भी इक्वली एनर्जी देता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि भावों के बिना तो कुछ है ही नहीं। जैन धर्म भी भाव प्रधान है, तो भाव हर चीज में जुड़े होने चाहिए। जैसे हमने वाटर का सेशन भी किया था, जो खाना खा रहे हैं वो बहुत मैत्री देके, उस पे सारी भावनाएं देके, उस पे हम सब प्रेयर करके, खाना खाने से पहले नौकार गिन के उसको मंगल मैत्री या थैंक यू बोल के, ग्रेटफुल होके तब ही खाना शुरू करें। या मंगल भावना, या हम अतिथि संविभाग की भावना भा सकते हैं कि हमारे घर पहले गोचरी पे कोई आए या कोई हमारे घर मेहमान आए, तब हमको खाना बह रहा है या हमको खाना खिलाए, तब हम जाके खुद खाना खाएं। क्योंकि खाने पे भी मेंटल इम्प्रिंट जाता है। जो हम सोच रहे हैं इम्पैक्ट कर रहा है, जो हम खाना बना रहे हैं उस टाइम पे भी इम्पैक्ट कर रहा है, जब खाना परोसा जा रहा है तब भी वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो तीनों सिचुएशन को एकदम क्लैरिटी, एकदम थॉटफुली, एकदम अच्छे पॉजिटिव थॉट से करेंगे। खाना बनाते टाइम, खाना खाते टाइम और खाना सर्व करते टाइम। जो विपश्यना और ऐसे ध्यान शिविरों में हम देखते हैं, जो खाना बनता है, जो कुक होते हैं, जो जितने भी कुक हैं वहां पे, वो सब ध्यान शिविर किए हुए होते हैं। उन्हीं को अलाउड है वो वहां पे खाना बना सकते हैं। वो खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि ध्यान को क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीज है, तभी, क्योंकि वो जब तक वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। तो जो हमारे घर पे हेल्पर भी है या हमारे जो खाना बनाने वाले हैं या हम खुद खाना बना रहे हैं, वो थॉटफुल होके इतने अच्छे से अपनी पूरी ऊर्जा देके, क्योंकि ये खाना नहीं है, ये ऊर्जा है, ये प्रसाद है जो हमारे अंदर हमारा ही एक बॉडी का अंश बनने वाला है। तो थॉटफुली, फुल थॉट से हम खाएं, फुल माइंडफुल होके खाएं। मतलब हम खा रहे हैं तो सिर्फ खाएं, उस टाइम पे हम पढ़ाई करने की चिंता नहीं करें, या हम कोई स्ट्रेस लेके नहीं आए, ऑफिस में क्या हो रहा होगा, काम पे होगा, किस समय क्या हो रहा होगा, वो हमारे दिमाग में नहीं रहे। माइंडफुली हम खाना खाएं। हर जगह माइंडफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% देना। फिर हम आते हैं हमारे सुपर फूड्स पे। जो ऐसे कौन से सुपर फूड्स हैं जो कम में हमको एनर्जी दे सकते हैं, या हमारी ऐसी हैबिट हम लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आता है कि सॉल्ट और अजवाइन का प्रयोग खाने में ज्यादा करना चाहिए। फिर आता है पिंड खजूर। जो खजूर होता है, क्योंकि फल जितना ऊपर होएगा ना उतनी उसमें ऊर्जा है, और जितना वो जमीन के नीचे रहेगा उसमें उतनी ही ऊर्जा कम है। तो ऐसे कौन से सबसे टॉप पे होते हैं, तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए सबसे टॉप पे कौन कौन से आपको फल ध्यान में आ रहे हैं। तो ये पिंड खजूर का तो एक एग्जाम्पल है ही, वैसे और भी एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं जो सबसे ऊंचे जिनके पेड़ होते हैं वो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। कोकोनट, यस, कोकोनट सब जवाब आ रहा है। एप्पल, नारियल, यस। तो कोकोनट जो श्रीफल है, उसको भी हम कितना पूजनीय, कितना मंगलकारी मानते हैं। इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो टॉप पे होता है, और हमको भी टॉप पे जाना है, हमको भी ऊंचा ऊपर ही बढ़ना है। तो ये कोकोनट भी हमारी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाने वाला है, चाहे वो सूखे फॉर्म में हो, चाहे वो गीले फॉर्म में हो। तो और आंवला, गुड़, शक्कर, ये सब ऐसी चीजें जिनमें जो कंप्लीट फूड्स है इटसेल्फ में, जिनमें 5 तत्व होते हैं। जैसे आंवला है, उसमें 5 तत्व मिलेंगे आपको।
फिर जो गुड़ है, शक्कर है, मिश्री है, ये सब जो चीजें हैं, मूंग की दाल है, छिलके की दाल है, ये हमारे लिए सुपर फूड का काम करते हैं। और एक हम हैबिट और इनकलकेट कर सकते हैं कि घी या फिर कोई भी ऑयल हम हमारे रात को सोते टाइम एक डब्बी में रख सकते हैं, और रात को हम हमारी नाभि में, जो नाभि है, जो पूरा केंद्र है, जो हमने नाभि का जाना था पूरे सेशन में संतोष भैया के, कि नाभि का क्या मैजिक है, नाभि का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो ही नाभि पूरा ऊर्जा का सेंटर है, वो पूरी बॉडी को चैनलाइज करता है, पूरी बॉडी में उसकी नर्व जाती है, वो सेंटर में होता है, तो उसमें हम घी या तेल डालने से पूरी बॉडी में उसकी ऊर्जा पहुंच सकती है, फैल सकती है, और वो ग्रीसिंग का काम करती है। तो ये हो गए नाभि के, ये हो गए तेल और घी के प्रयोग। अब हम आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे। तो हमने अब जान तो बहुत कुछ लिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए ही हम सोच सकते हैं, ये हमने खुद ने अपने किया हुआ है कि हम वीकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कि हमने पहले सेशन में जाना था कि हम एक साइड से च्यू करेंगे, खाना खाते वक्त हम लेफ्ट से खाना खाएंगे, हम लेफ्ट से करेंगे, हम राइट से करेंगे, और खाने को और पौष्टिक और न्यूट्रिशियस और उसमें ऊर्जा डालेंगे। फ्रॉम वन साइड फिर हो गया आधी रोटी बिना साग, पूरा भोजन बिना दाल, आधी रोटी हमारे हैं वो हम बिना इसकी खाएं। कि काफी बार तो वो सब्जी को अलग और रोटी को अलग 10 मिनट लगाते हैं, फिर अलग तो नेचुरल के अंदर बिना मिला के हैं, और ये इजी और इजी डाइजेस्ट है, इसमें जल्दी प्रोसेस हो सकती है। तो ये कि एक फेवरेट चीज बना सकते हैं सारी में, और भी चीजें हैं उससे इजी खाने ऐसा वाला बेनिफिट है। सब्जी का सोच के फिर वो खाते हैं, फिर बस बात चुके हैं तो एक ब्रेक लगाते हैं, और जो खाना है खाना या फर्स्ट टाइम पूरा ये सब बात को हमारी सो आसक्ति कम करना है, ये पूरा चीज चली फिर खाना खाने की मन से एक तरह की एक ही बिना है दो है बहुत ही तरह की है, फिर हम वीडियो में चेक करते हैं हमको क्या हमारे को टेस्ट है तो क्या है संडे को बता सकते हैं, जैसे आगे संडे को बता सकते हैं। ठीक है, तो आप आपसे चूज करें कि हम आपके क्या है। तो इसी के साथ हम ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है, एंड ये एक कोट के साथ हम एंड करना चाहेंगे कि व्हाट वी हियर वी फॉरगेट, व्हाट वी सी वी रिमेंबर, व्हाट वी डू वी अंडरस्टैंड, एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अस। कि जो हम सुन रहे हैं, जो हम सब सुन रहे हैं, अभी कल तक गायब हो जाता है, हफ्ते भर में गायब हो जाता है। जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम जैसे पीपीटी आपके लिए प्रेजेंट की है, जैसे इतनी सुंदर पीपीटी हमको कृतिका ने बना के दी है, इतनी मेहनत की है, इतनी जान डाल दी है पीपीटी में, कि वो पीपीटी इतनी इम्पैक्टफुल हो चुकी है। जिन्होंने भजन गाया आज हमारे सामने इतना सुंदर, उन्हीं का ये पूरा क्रिएशन है पीपीटी का भी। तो ये जो हम देख रहे हैं वो हमको याद रहती है चीज, क्योंकि हम देख लेते हैं तो दिमाग में एक विजुअल इमेज बन जाती है। हम जो काम करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, जो हम फिजिकली प्रैक्टिकली करने लग जाते हैं, वो हमारे दिमाग में समझ जाती है, तो हम समझ जाते हैं ढंग से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और वो हमारी जिंदगी का पार्ट बन जाता है। जो बताते हैं हैबिट ऑफ 21 डेज, 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट को इनकलकेट करने में। तो हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन का पार्ट अपने आप बन जाएगा। थोड़े दिन कठिनाई आएगी, जमीकन छोड़ने में थोड़े दिन कठिनाई आएगी, रात को नहीं खाने में थोड़े दिन कठिनाई आएगी, बट हम 21 डेज तक ये प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे जीवन का, हमारी बॉडी क्लॉक का वो टाइम पीरियड, हमारा जो टाइम है वो बन जाएगा, हमारा सिस्टम बन जाएगा, और हमको उसमें एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, वो सहज साध्य हो जाएगा। पहले तो कष्ट साध्य था, डिफिकल्ट था, अब वो सहज साध्य हो जाएगा। तो ये है प्रैक्टिकल टिप्स, हम ये अप्लाई करें और हमारे जीवन में खुद हम चेंज देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं। अब हम टाइम